हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में। आजकल इस्कॉन वाले आचार्य प्रशांत पर वीडियो बना रहे हैं, इनकी बातों को खंडन करते हुए, इन पे गलत आरोप लगाते हुए और तरह तरह से इन्हें बुरा भला कहते हुए ये दिखाने में लगे हुए हैं कि कैसे आचार्य प्रशांत सनातनियों के विरोधी हैं, हिंदुओं के विरोधी हैं, कैसे वो सनातन धर्म का अपना अपमान करते हैं, कैसे वो महिलाओं का अपमान करते हैं। आचार्य प्रशांत के कुछ पुराने फोटोज को जो वायरल हुई थी, इनकी छवि को खराब करने के लिए ये दिखाने में लगे हैं कि वो तो नशेड़ी हैं, वो तो भांग का नशा करते हैं, शराब पीते हैं, क्लबों में डांस करते हैं। ऐसी ऐसी बातों से उनको बदनाम करने की ये कोशिश करते हैं। दुर्भाग्य है हमारे देश का, हमारे सनातन धर्म का। जब कोई व्यक्ति उस धर्म की गंदगी साफ करना चाहता है, सच्चे धर्म को सिखाना चाहता है, तो लोग उस पर अंगुलियां उठाने लगते हैं, उसकी बुराई करने लगते हैं, उसकी आलोचना करने लगते हैं, उस पर तरह तरह आरोप लगाने लगते हैं। और इसका कारण यह है कि चूंकि आचार्य प्रशांत की बातें इनको बड़ी चोट पहुंचाती है। ये हैं तथाकथित धार्मिक लोग, जिन्होंने धर्म के नाम पर सिर्फ अंधविश्वास फैलाया है। इनके लिए मंदिर सबसे बड़ा धर्म है, नाचना सबसे बड़ा धर्म है, अंधभक्ति सबसे बड़ा धर्म है। इनके पास तर्क के लिए कोई स्थान नहीं, इनके पास ज्ञान के लिए कोई स्थान नहीं। फिर उन्हें चोट तो पहुंचेगी, क्योंकि आचार्य प्रशांत की बातें सत्य से आती हुई मालूम पड़ती है, और सत्य सिर्फ सत्य होता है। वो धारणाओं से, मान्यताओं से, विधियों से बंधा नहीं होता है। विधियां, मान्यताएं, पूजा पत्ती, व्रत त्योहार समय के साथ, परिस्थिति के साथ आता है और बदलता रहता है। सत्य हमेशा खड़ा होता है। और आज धर्म का जो हाल हुआ है हमारे देश में, धर्म का जो पतन हो रहा है हमारे देश में, उसका कारण यही है कि लोगों ने धर्म के नाम पर मान्यताएं अपना ली, धर्म के नाम पर विधियां अपना ली। वो धर्म को सभ्यता और संस्कृति ही समझने लगे। उनके लिए धर्म सिर्फ मान्यताएं हैं, पूजा पत्ती है, मंदिर जाना है। सत्य किसी के जीवन में दिखाई नहीं देता। न सत्य की किसी को प्यास है, परमात्मा से किसी को मतलब नहीं, जिसके कारण धर्म से आज लोग विमुख होते जा रहे हैं। मैं साफ देखता हूं कि आज धर्म की हानि धार्मिक लोगों ने ही की है, अधार्मिकों ने नहीं की, नास्तिकों ने नहीं की, जितना कि धार्मिक लोगों ने धर्म की हानि की है, अपनी नासमझी के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण। अरे बाबा, आज तर्क का जमाना है, आज वैज्ञानिक युग है। इस जमाने में तुम्हारी आस्था, तुम्हारी भक्ति किसी काम नहीं आएगी जब उसके पीछे ज्ञान नहीं होगा, जब उसके पीछे सत्य नहीं होगा। मूर्खों को मूर्ख बनाया जा सकता है। जिनके पास तार्किक शक्ति नहीं, जिसके पास तार्किक समझ नहीं, वो उन अवस्थाओं में पढ़ सकते हैं। लेकिन जिनके पास तर्क है, जिनके पास ज्ञान है, समझ है, वो कभी आस्था में विश्वास नहीं कर सकते। उनके लिए तर्क देना पड़ता है, उन्हें स्पष्टता नहीं पड़ती है। और वही काम आचार्य प्रशांत कर रहे हैं आज। इसलिए वो लोगों के नजरों में खटकते हैं, क्योंकि उनके कारण कितनों की दुकानें बंद होने लगी है। उनके कारण आज जिन्हें समझ आ चुका है, वो पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाते हैं, पुरानी धारणाओं पर सवाल उठाते हैं। और जो पुरानी धारणाओं से, मान्यताओं से रोटी कमा रहे हैं, जिन्होंने उसी को धर्म बना रखा है, दुनिया में बड़े बड़े मंदिर स्थापना करना ही जिनके लिए धर्म है, उन्हें तो चोट लगेगी, उन्हें तो बुरा लगेगा ही। फिर वो क्यों चाहेंगे कि कोई व्यक्ति उनके दुकानदारी को बंद करा दे। आचार्य प्रशांत कभी भक्ति को झूठा नहीं ठहराते, कभी उस पर आरोप नहीं लगाते, लेकिन वो सच्ची भक्ति तो होनी चाहिए। जिस भक्ति में ज्ञान न हो, समझ न हो,
वो कैसी भक्ति जहां सत्य ना हो? फिर उसे अंधभक्ति कहते हैं, और वहीं देखने को मिलता है। इसलिए आचार्य प्रशांत को जो लोग तरह तरह के गंदे आरोप लगा रहे हैं कि वो तो ऐसे हैं वैसे हैं, उन मूर्खों को सलाह है कि पहले जाकर देखो तो उन्हें, पहले उनको सुनो तो सही। इतने लोग जो बैठ के उन्हें सुनते हैं, इतने विश्वविद्यालयों में उन्हें बुलाया जाता है, क्या सभी लोग मूर्ख बैठे हैं वहां पे? उन्हें समझ नहीं है कि वो नशे करके आके बोल रहे हैं कि कैसे बोल रहे हैं? बस एक कारण मिलना चाहिए लोगों को किसी पर आरोप लगाने का। जब लोग देखते हैं कि हम उनके जितना नहीं उठ सकते, तो उन्हें ही अपने लेवल पर ले आते हैं। बस अहंकार को सपोर्ट मिल जाता है। जो कहते हैं कि वो तो अपने नाम के आगे IIT IIM लगाते हैं, अरे बाबा पढ़े हैं तो लगा रहे हैं, तुम भी पढ़े हो तो तुम भी लगा लो। जलन क्यों हो रही है? बस अब इन्हें तो लोगों को मूर्ख बनाने का जरिया नहीं मिलता, तो अब किसी पे कीचड़ उछालना चालू कर देते हैं, किसी की आलोचना करना चालू कर देते हैं, और तो कोई काम है नहीं। धर्म बस इन्हें उतना ही समझ आता है जितना कि परंपराएं हैं, जितना कि पुराणों में लिखा है, इससे ज्यादा नहीं। बस पूजा करो, व्रत त्योहार करो, उपवास रखो, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे आचार विचार करो, इन मंत्रों में ऐसी शक्ति है, यही सब धर्म बना रखा है। धर्म के नाम पर नाचो, भले भीतर से उठे या ना उठे। नाचना धर्म नहीं है। धर्म के केंद्र में सत्य होता है, और जहां सत्य नहीं है वहां धर्म हो ही नहीं सकता। चेतना को ऊंचा उठाने का नाम धर्म है। आज के जमाने में जब आचार्य प्रशांत कहते हैं कि आज भक्ति नहीं ज्ञान की जरूरत है, तो सही ही कहते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में जिस प्रकार समस्याएं हैं हमारे सामने, कोई कैसे बैठ के भगवान की भक्ति में लीन हो सकता है? आज ज्ञान की जरूरत है, समझ की जरूरत है, तभी हम संघर्षों से आगे निकल सकते हैं, तभी हम दुनिया की समस्याओं को समाधान दे सकते हैं। आज तरह तरह की समस्याएं हैं, पर्यावरण की समस्याएं हैं, भोगवाद समस्या है, धरती का बुरा हाल है, जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो रही है, हजारों पशुओं की रोज कट रहे हैं, हजारों पशु रोज कट रहे हैं। इस संबंध में कार्य करने की जरूरत है। फिर ज्ञान काम आएगा कि भक्ति काम आएगी? और भक्ति भी कैसी है इनकी? झूठी भक्ति है। इन्हें अपने अहंकार से मतलब है कि कैसे हम अपने अहंकार को ऊंचा उठा लें। अब ऐसे धर्म का जमाना नहीं रहा। धर्म के नाम पर आज संकीर्णता नहीं चल सकती। धर्म के नाम पर आज अंधविश्वास, अंधभक्ति नहीं चल सकती। आज तो लोगों को तर्क चाहिए, सत्य चाहिए, उसके सिवा कुछ नहीं। और वो आध्यात्म के जरिए संभव है, वो वेदांत के जरिए संभव है, जिसकी शिक्षा आचार्य प्रशांत देते हैं। उनके जैसा व्यक्तियों की ही आज समाज में जरूरत है, ताकि समाज को बेहोशी से जगा सके। और लोगों को चोट लगता है तो लगने देना चाहिए, क्योंकि वो बेहोशी में है, सोए हैं, नींद में है, चोट तो लगेगी ही। लेकिन जिन्हें सत्य का पता होता है, जो आगे बढ़ते हैं, जो जगह हैं, होश में हैं, उन्हें कभी उनके बातों से चोट नहीं लगेगी। उन्हें साफ दिखेगा कि वो सही पथ बता रहे हैं, सही रास्ता लोगों को दिखा रहे हैं, वो धर्म का सुधार कर रहे हैं, उन्हें सच में धर्म से प्यार है, वो असली सनातनी हैं, वो बचा रहे हैं सनातन धर्म को। ये साफ साफ दिखेगा लोगों को। लेकिन जो हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं, जिन्हें हिंदू धर्म का कुछ भी पता नहीं है, बस धर्म के नाम पर जिन्हें अंधविश्वास, पूजा पाठ, सभ्यता, संस्कृति यही पता है, उन्हें तो चोट लगेगी ही। लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि अगर सच में इतने लोग धार्मिक होते, सच में इतने लोग धर्म को जानते, तो इस समाज का ये हाल नहीं होता, हमारे देश की ये हाल नहीं होती, इस प्रकार रिश्तों में कलह नहीं होता, इस प्रकार मानव के जीवन में समस्याएं नहीं होती, इस प्रकार समाज में अपराध नहीं होते। इसका कहीं नहीं कहीं कारण है कि लोग सच्चे रूप से धार्मिक नहीं हैं। इतने बड़े धार्मिक देश में जब ये हाल है,
तो ये तो सोचना बनता ही है कि ये झूठी धार्मिकता है और झूठी धार्मिकता को त्यागना बहुत जरूरी है। और उसके लिए आचार्य प्रशांत जैसे लोगों की ही जरूरत है, क्योंकि वही सच्चा धर्म सिखा रहे हैं। अब आप अपने पुराने मान्यताओं में, संकीर्ण विचारों में ही कैद रहोगे, उनकी बातें बुरी लग सकती है, आपको चोट लग सकती है। इसलिए जरूरी है कि कुछ पढ़िए लिखिए, आज के जमाने के अनुसार जीवन को बनाइए, आध्यात्मिक बनिए, सच्चे आध्यात्मिक। समय के साथ बदलना सीखिए, जो समय की मांग है उसको देखिए, नहीं तो धर्म पिछड़ता चला जाएगा। बस यही सलाह है उन लोगों पे जो आचार्य प्रशांत पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, उनके बातों का खंडन कर रहे हैं, उन्हें सनातन धर्म विरोधी बता रहे हैं, या जैसे जैसे भी आरोप लगाते हों। पहले सलाह है उनकी बातों से मानने से पहले कि कम से कम उन्हें सुन लिया जाए, वो कहते क्या हैं। और जिन्हें जीवन को बदलना है, जिन्हें समाज को बदलना है, वो जरूर सुनते भी हैं, और बहुतों का जीवन बदला भी है और बदलेगा भी। इसलिए कोई भी अपने मन में धारणा बनाने से पहले उस व्यक्ति को सुन लेना चाहिए, उसे समझ लेना चाहिए कि वास्तव में वो व्यक्ति क्या कहता है।